हेलो स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अभी तक मैंने आप लोगों को प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशन कैसी होती है, क्या क्या बनता है, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक, तीनों के बारे में बताया। साथ ही हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपके जो है कब कोई भी प्रोग्रेशन या कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक टर्म में होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये बताया। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, अगर ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है जिसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, तो सीरीज हमारा जो नंबर का सीरीज होता है वो कहा जाता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब वो एपी है। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमें दिया हुआ है तो उसका यंथ टर्म क्या होगा। यंथ टर्म मीन्स वहाँ पे नंबर दिया रहेगा, उसका 16th टर्म क्या होगा, 12th टर्म क्या होगा, 15th टर्म क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कोई सीरीज दी गई है तो उसके आगे का अगर जैसे किसी भी सीरीज का 3, 5, 7 ऐसे दे दिया, पूछ लिया कि 100th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों फार्मूला होता है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यंथ टर्म, जिसे हम ए एन लिखते हैं, ए और नीचे बेस लगाते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सभी टर्म समझ रहे हैं, जहाँ पे ए एन क्या है, यंथ टर्म है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स जितना आपको बोला हुआ है। जैसे 100th टर्म बोला है तो एन की जगह 100 है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये फार्मूला कैसे आया। तो इससे बेटा मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, उसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा फार्मूला। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं किसी आदमी ने 1000 या 100 ले लो, 100 रुपीज़ जो है किसी को दिए, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल, और कुछ समय के लिए दिए। रेट इन्होंने रखा 5% पर एनम, और इंटरेस्ट हर साल उनका मिल रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, अगर हम लोग मान लो प्रिंसिपल मान लें, लेट दी प्रिंसिपल भी ₹100, रेट हम लोग मान लें 5% पर एनम, और टाइम आपका हर एक वर्ष का अलग अलग आता रहेगा, 1 ईयर का दूसरा, 2 ईयर का दूसरा। तो इससे हमें एक सीरीज मिलेगी। और हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट जब भी रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट किसी भी अमाउंट पे जब भी लगेगा तो आपको जो सीरीज मिलेगी, अमाउंट की चाहे मिले, अदरवाइज इंटरेस्ट की मिले। सिंपल इंटरेस्ट की और अमाउंट की जो नंबर की सीरीज मिलेगी, अमाउंट की जो सीरीज मिलेगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम एसआई निकालें, एसआई फॉर 1 ईयर, तो फार्मूला आपको पता है एसआई फॉर 1 ईयर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 100, रेट 5, टाइम 1 ईयर, 100, ये 0 0 कैंसिल आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसे A1 लिखिए, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर यानी A1 कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 रुपीज़। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ बच्चा, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ये रुपीज़ रहेगा, ध्यान देना है, ठीक है। ये 105 हो जाएगा। अब बात करते हैं एसआई फॉर सेकेंड ईयर की, और सेकेंड ईयर या 2 ईयर लिख लो, एसआई फॉर 2 ईयर्स, ये होगा 100 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100। 2 क्यों, क्योंकि टाइम ऑफ 2 ईयर्स, 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5 2 जाते हैं। अब अमाउंट कितना हो जाएगा 82, 100 प्लस 10 यानी 110। एक और ले लो, एसआई फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर के लिए एसआई कितना हो जाएगा 100 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100, ये कैंसिल आएगा हमारे पास 5 इंटू 3 15। A3 कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 15 यानी कि 150।
ये सभी अरिथमेटिक टर्म में है। अब यहाँ से मान लो अगर हमें 100 ईयर 99 ईयर्स का निकालना हो, डायरेक्ट पता करना हो विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग AN निकालेंगे। फर्स्ट ईयर का अगर अमाउंट आप देखो तो 100 + 5, 100 + 5, इसे बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कहाँ है फर्स्ट ईयर का? 105। फर्स्ट ईयर का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है 105 A1। सेकेंड ईयर का क्या है? 110। थर्ड ईयर का क्या है? 115 एंड सो ऑन। यही है अमाउंट। फर्स्ट ईयर अगर हम देखें और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसे 100 + 105 = लिख सकते हैं 100 + 5। जब 5 क्या है? कॉमन डिफरेंस है। हर साल का इंटरेस्ट 5 रुपीज़ आ रहा है, पर ईयर इंटरेस्ट 5 आ रहा है। सेकेंड अगर 110 को हम देखें तो ये हो जाएगा 100 प्लस सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसे 100 + 2 - 1 × 5। दिख रहा है? दिख रहा है? 1 मिनट। हाँ ठीक। 100 + 2 - 1 × 5। और 110 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 + 3 - 1 × 5। ऐसे ही नेक्स्ट के लिए 115 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 100 + 15, यानी कि 100 + 4 - 1 × 5। और बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमारा अमाउंट था वो 100 रुपीज़ था। ठीक है, यानी उसे भी अगर हम लोग लिखना चाहें, 100 को भी लिखना चाहें तो 100 हो जाएगा 100 + 1 - 1 × 5। तो 5 रुपीज़ हर साल बढ़ रहा है, और ये जितने ईयर का निकालना है उसी ईयर में से -1 कर रहे हैं। अगर हम इसे कोई वेरिएबल मान लें, यहाँ देखो तो ये चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। 100 100 100 100 5 5 5 5, मतलब ये अगर हम A मान लें और इसे D मान लें, तो वेरिएबल दूसरा वाला जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? n यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सेकेंड टर्म के लिए हमने 2 रखा, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, ऐसे इस तरह से हमारा बढ़ता चला गया। तो इन सभी टर्म को अगर ध्यान से देखो, ये A है, A प्लस यहाँ हम n मान रहे हैं जो कि चेंज हो रहा है, हर एक टर्म के लिए चेंज हो रहा है, A + n - 1, और ये 5 सब में सेम है। ठीक है, मिला? यही है nth टर्म ऑफ एन ईयर। अब किसी भी ईयर का निकालना हो, आपको 100 ईयर का निकालना हो तो या SI से भी निकाल सकते हैं। ये सिंपल टर्म मैंने लिया, मान लो कोई बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो वहाँ पे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला क्लियर हुआ आपको? AN = A + n - 1 × B। AN को बच्चों हम और लिख सकते हैं, AN को लिखते हैं L, L स्टैंड फॉर लास्ट। ठीक है, AN को हम लोग लिख सकते हैं L। अब देखो, जैसे कोई भी सीरीज आपको दी गई हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सीरीज दिया हुआ है, आपको एक नंबर दिया हुआ है जिसकी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में है। सपोज हम ले रहे हैं 25, 32, 39, 46 एंड सो, और हमसे पूछा गया इसका 16th टर्म क्या होगा, 16th पे क्या आएगा, यानी हमसे सीधे A16 पूछ लिया। A16 ध्यान दो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है A = 25, B = कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल लो, 32 - 25, ये आएगा 7। बेटा मैंने जानबूझ के 7 का डिफरेंस रखा हुआ है, तो 7 का डिफरेंस सब में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 7। ठीक है, D मिल गया। अब A16 क्या हो जाएगा आपका? A + n - 1, n की जगह पे 16 - 1 × D, ये हो जाएगा A की जगह पे 25 प्लस 16 - 1 हो गया 15 × D है 7।
तो 25 प्लस 105, इसे ऐड करेंगे 105, मतलब इसका जो है 16th टर्म 130 आएगा। कुछ टर्म और ध्यान में रखिएगा, जैसे किसी भी नंबर का 4th टर्म 5th टर्म ऐसा पूछ रहा है, तो अगर हम लोग जैसे A1 निकालेंगे तो A1 तो A होता है, A1 A होता है। A2 अगर निकालें A प्लस D होगा, मतलब 2 निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 कर रहे हैं D में। A3 अगर निकालेंगे A प्लस 2D होगा। अगर फार्मूला बनाना चाहते हो यहीं से, ये फार्मूले से ही है, A प्लस 3D। देखो ये है A प्लस n यानी 1 माइनस 1 इंटू n माइनस 1 0 हो जाएगा, ये D 0 हो गया तो A आएगा। यहाँ देखो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, 2 माइनस 1 1D लिखा हुआ है। ऐसे ही A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D 2D आ रहा है। ये वाला A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ऐसे ही चलते चलते अगर हमें n टर्म चाहिए A प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे हम लोग किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म निकाल सकते। एक क्वेश्चन आता है लास्ट से, स्टार्टिंग से जैसे 5th टर्म है तो लास्ट से कैसे निकालेंगे, तो उसे करने का 2 अलग अलग तरीका है बेटा, और दोनों मैं बता दूंगा, दोनों जान लो, ठीक है। छोटा सा कुछ सीरीज ले रहे हैं ताकि बताने में आसानी हो, और ये सब पे वाले, ठीक। मान लो हम जो है इवन नंबर का जो है इवन नंबर का प्रोग्रेशन ले रहे हैं, सीरीज है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 10। ये कंप्लीट है सीरीज। अब इसका कौन सा टर्म 20 है ये निकालना है, an कौन सा टर्म निकालना है, n निकाल लो, an 20 है, ठीक है। an को और क्या लिखते हैं, l लिखते हैं लास्ट टर्म। इसी क्वेश्चन में समझने के लिए मान लो हमसे पूछा है 5th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP, लास्ट टर्म ऑफ AP के लास्ट से 5th टर्म। तो पहले तो ये देख लो कि यहाँ से 5th टर्म क्या आएगा, 1st 2nd 3rd 4th 5th 12 आएगा। अब इसे जो है कैलकुलेट करके हमारा कैसे 12 आएगा, क्योंकि वहाँ तो बीच के सारे टर्म पता नहीं रहेंगे। कैलकुलेट करके जो है 5th टर्म पे कैसे 12 आएगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फर्स्ट मेथड, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है हमारा, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 20 18 साथ में 16 14 ऐसे, ठीक है। ऐसे चल के लास्ट में क्या आएगा 4, इस ऑर्डर में आ जाएगा। अब ये लास्ट से निकलने लगेगा, लास्ट वाला टर्म स्टार्टिंग से निकलने लगेगा। तो जैसे अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और लास्ट से 5th टर्म पूछ रहा है, तो 10 में से 5 माइनस करो प्लस 1 ऐड कर दो, जो टर्म आएगा वही होगा स्टार्टिंग से, ठीक है। उसे बाद में बताएंगे, पहले ही ऐसा अगर हम लिखते हैं तो अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 20, D क्या हो जाएगा 18 माइनस 20 यानी कि -2। अब A 5th पूछा है, 5th टर्म फ्रॉम लास्ट से हमने सीरीज को ही उल्टा कर दिया। A5 क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी हो जाएगा 20 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है -2, ये हो जाएगा 20 प्लस 4 इंटू -2, यानी 20 माइनस 8 आ जाएगा आपका 12, ठीक है। क्लियर, 12 ही आ रहा था, मैंने वहाँ करके भी दिखा। अब इसे अगर मान लो सीरीज को आप पलट नहीं रहे हैं, सीरीज जैसे लिखी है वैसे ही निकालना है, सीरीज जैसे है उसी तरह से लास्ट से 5th टर्म निकालना है। तो सीरीज आपकी क्या है 2 4 6 कहाँ तक 20। यहाँ बेटा A की वैल्यू है 2, L का वैल्यू है 20 लास्ट टर्म, और D का वैल्यू है 2।
2 का डिफरेंस, 4 माइनस 2 6 माइनस 4 ये। तो लास्ट टर्म फ्रॉम AP कैसे निकालते हैं? A5 फ्रॉम लास्ट टर्म, ये निकालते हैं L माइनस N माइनस 1 इंटू L लास्ट टर्म, N जो टर्म आपको चाहिए, इस सीरीज के टर्म नहीं, सीरीज में कितने टर्म है उससे नहीं, L मतलब लास्ट टर्म, N जो टर्म आपको चाहिए माइनस 1 इंटू, ये हो जाएगा L लास्ट टर्म है 20 माइनस N कितना है 5 माइनस 1 इंटू D है 2, ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 2 20 माइनस 6 कितना आ जाएगा, फिर से सेम कंसेप्ट। एक चीज और जान लो कि अगर आपको लास्ट से टर्म निकालना है, जैसे लास्ट से 5th टर्म निकालना है, 10 टर्म है तो लास्ट ये 10 टर्म है, 10 टर्म लास्ट से 5th, तो लास्ट से जब 5th आएंगे तो इधर से ये 6th टर्म, ये कैसे मिलेगा? 10 में से जो टर्म निकालना है उतना माइनस करो प्लस 1 एक्स्ट्रा, ठीक। ऐसा भी करके आप निकाल सकते हैं A5 फ्रॉम लास्ट टर्म इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 5 प्लस 1th टर्म, यानी आप 10 टोटल है, नंबर ऑफ टर्म n है 10, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 प्लस 1 यानी 6th टर्म हो जाएगा, 6th टर्म। अब स्टार्टिंग से जो 6th टर्म होगा वही लास्ट से 5th टर्म होगा, देख लो 1 2 3 4 5 6, यही लास्ट से 5th होगा, 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ है? तो आपको जिस तरीके से जो भी मेथड यूज करना है सभी मेथड वैलिड है, जिस मेथड से करना होगा उस मेथड से आप करेंगे, ठीक है। याद रखेंगे nth टर्म ऑफ AP AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू, या इसे L भी बोलते हैं तो L इज इक्वल टू, इसी को L भी बोलते हैं, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू। nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब है आपका एग्जाम्पल, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। एग्जाम्पल 3 में 10th टर्म हमसे पूछ रहा है, AP दिया है 2 7 12। एग्जाम्पल AP हम लोग लिख लेते हैं, AP का जो टर्म दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। AP के टर्म्स है हमारे पास 2 7 12 एंड A की वैल्यू क्या है सर 2, D इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, N बराबर दिया हुआ है 10th टर्म हमने इससे पूछा है A 10 इज इक्वल टू क्या होगा यही, देखिए हम फार्मूला जानते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू रखेंगे 2, यहाँ लिख लीजिए A की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस N माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू D, D की वैल्यू 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45, आंसर मिलेगा आपको 40। मतलब स्टार्टिंग से 10th टर्म क्या होगा 45 प्लस 2 47 बच्चों, 45 प्लस 2 47, तो स्टार्टिंग से 10th टर्म क्या होगा 47, क्लियर है। सेकेंड, विच टर्म ऑफ AP इज माइनस 81। एग्जाम्पल 4, हमें एक AP दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म दिया हुआ है -81
पूछा है कौन सा टर्म -81 होगा, मतलब यन की हमें वैल्यू निकालनी है। कौन सा टर्म मतलब यन की वैल्यू निकालनी है। आगे ये भी पूछा है कि कौन सा टर्म 0 होगा, 0 कौन सा टर्म होगा ये भी पूछा है। तो एक हमें बीच में यहाँ रखना है 0 भी, यहाँ पे कहीं पे 0 भी आ रहा है। कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या इसका कोई टर्म 0 होगा कि नहीं है। तो ध्यान रखना कि यन जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यन जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल होता है, पॉजिटिव इंटीजर। यन की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो ऐसा टर्म कोई भी नहीं आएगा। जैसे अगर हम -81 को मान रहे हैं और -81 निकालते समय यन की वैल्यू निगेटिव आ गई, माइनस आ गई, या फ्रैक्शन आ गया, या डेसिमल आ गया, तो ऐसा टर्म इस सीरीज में -81 कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें तो हो रहा है, पहले चेक करते हैं कौन सा टर्म -81 होगा। लेट nth टर्म ऑफ AP विल बी, ये मैं AP से लिख रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, ढेर सारे नंबर हैं इसलिए, ठीक है। तो कहीं कहीं मैं अगर AP लिखूंगा तो आप APS लिख लीजिएगा। विल बी -80। चलो, पता क्या है, A का वैल्यू पता है हमें 21, D निकाल लेंगे, 18 - 21 यानी -3, और लास्ट टर्म यानी L का वैल्यू दिया हुआ है, इसे AN भी लिख सकते हो, AN भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो। L इज इक्वल टू दिया हुआ है -80, फार्मूला अप्लाई करो। L इज इक्वल टू क्या होता है, A + n - 1 इंटू D। A की वैल्यू -81 इज इक्वल टू A का वैल्यू 21 प्लस n - 1, n ही हमें निकालना है, n - 1 इंटू D। D का वैल्यू कितना है, -, ठीक है, क्लियर है। -81, 21 इधर भेज दो तो -21 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। -81 - 21 हो जाएगा -102, -102 -3 यहाँ मल्टीप्लाई का इधर लाओ तो डिवाइड हो जाएगा अपान -3 इज इक्वल टू n - 1। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से इसे कट करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसके आगे यहाँ देखो, n - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 34, यानी n इज इक्वल टू 34 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। इट मीन्स द 35th टर्म ऑफ AP विल बी -8। लिख लो यहाँ। सो 35th टर्म ऑफ AP इज -8, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसी में पूछा है कौन सा टर्म 0 होगा, तो इसे n मानेंगे, उसे m मान लो। लेट m टर्म ऑफ AP विल बी 0। मान लेते हैं कि mth टर्म 0 होगा। अब am कैसे निकालोगे, जहां n है वहां m लिख दो, n की जगह m लिख दो, जो भी टर्म चाहिए वही लिखना है। L बराबर इस बार हो गया है 0, A + n - 1 इंटू D, ये हो गया 0, 0 इज इक्वल टू A की वैल्यू 21 थी प्लस n - 1 इंटू D, D है -3, 21 इधर भेज दो, -21 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3, -3 इधर, -21 अपान -3 इज इक्वल टू n - 1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, तो 7 इज इक्वल टू n - 1। अब यहाँ से n - 1 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8। सो 8th टर्म ऑफ AP विल बी, क्लियर हुआ। कौन सा टर्म दिया हुआ क्वेश्चन आएगा, ये जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि nth टर्म मान लेंगे, या कोई भी टर्म, kth टर्म, pth टर्म, lth टर्म, xth टर्म, ऐसा मान लेना। फार्मूले में जहाँ n रहता है वहीं उस नंबर को रखते
ठीक है। क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आएगा बच्चे को कि क्या इसका कोई टर्म 16 होगा, क्या इसका, जैसे यही AP दे दिया, क्या इसका कोई टर्म 16 होगा, 16 होगा। तो n की वैल्यू निकालना, n की वैल्यू अगर जो है पॉजिटिव इंटीजर आती है तब तो होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं, सिंपल। ठीक। आगे एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म को डायरेक्ट a+2d लिख सकते हो, अदरवाइज फार्मूला लगाओ तब भी। थर्ड का टर्म क्या है, a3, a प्लस n की जगह 3 रख दो, 3 - 1 × d, यानी थर्ड टर्म होता है a+2d। ठीक है, इस तरह से आप लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ टर्म क्या होगा, a+4d। टेंथ टर्म क्या होगा, a+9d। तो थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है 5 और सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 9, यानी a3 = 5। इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, a+2d = 5। इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसे। और सेवेंथ टर्म दिया हुआ है 9, सेवेंथ टर्म कैसे लिखोगे, a+6d = 9। इसे इक्वेशन सेकंड बना लो। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे a+3d, a+3 - 1 × d, ये थर्ड टर्म होगा। फार्मूला क्या है, a + n - 1 × d। ये किसके लिए, an के लिए, n की जगह 3 रखो। a3 = a+3 - 1 × d, ये a+2d होगा ना। ऐसे ही सेवंथ टर्म a7, जहाँ n है वहाँ 7 रखो, a+7 - 1 × d, तो ये a+6d होगा, यही ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मैंने पढ़ाया सारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसे सॉल्व करने के अलग अलग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ये मैंने बताया है। तो हम यहाँ एलिमिनेट करने जा रहे हैं, a मिल रहा है। ठीक है, इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, a+2d = 5 फर्स्ट, और इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, -ab से कैंसिल हो गया, 6 - 2 आ जाएगा 4d, 9 - 5 यानी 4, तो d = 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, d = आ गया 1। और d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग d = 1 इन इक्वेशन 1, a+2d की जगह पे 1, a+2 × 1 = 5, a = 5 - 2 × 2, a = 3। हमसे बोला है डिटरमाइन द AP। अब हमें सीरीज निकालना है। ठीक है, तो a3 है, रिक्वायर्ड AP = a3 है, d1 है, तो 1 1 बढ़ाते जाओ, 3 के बाद 1, 4 5 6 7 क्लियर हुआ है। अदरवाइज इसे जनरल फॉर्म में लिखना होगा, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ऐसे करके करना सही है। ठीक, देखो आ गया वही क्वेश्चन। हमसे बोला है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। क्या 301 इसका कोई टर्म होगा, जो AP हमें दिया हुआ है उसका कोई टर्म 301 होगा। अभी हम लोग एज्यूम करेंगे कि होगा। अगर n का वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर आया तब तो आप पॉसिबल है, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तब वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए, तो AP हमें दिया हुआ है 5 11
17, 23, a इज इक्वल टू 5, d निकाल लेंगे हम, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6. लेट nth term of AP will be कितना है 301. मान लेते हैं कि इसका nth टर्म 301 होगा. अभी हम मान लें अगर ऐसा होता है तो an हम निकाल लेंगे. an यानी यही l है, यही an, कंफ्यूज मत होना बच्चों. an और l सेम. तो an इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 301. an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 300. a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6 इज इक्वल टू 300. 5 इधर भेज दो तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 301 माइनस 5. n माइनस 1 इज इक्वल टू 301 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 296. अब देखो 6 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड. 2 से ये डिविजिबल है 3 टाइम. 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 8 जा 16 148. अब आगे नहीं कर रहा है. अब 1 को इधर भेज दो तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 148 अपॉन 3 प्लस 1. 3 1 जा 3. 148 प्लस 3 अपॉन 3 ये आ जाएगा 151 अपॉन 3. अब ये देखो ये इंटीजर है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, ये इंटीजर है ही नहीं. विच इज नॉट पॉजिटिव लिखना हो तो लिखो, नहीं तो इंटीजर बता दो कि इंटीजर ही नहीं है तो कहां से पॉसिबल. विच इज नॉट पॉजिटिव, तो पूरा लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर. सो इट इज नॉट पॉसिबल, या फिर ऐसे लिख लो कि इसका कोई भी टर्म जो है 301 नहीं है. ठीक है, ऐसे लिखो. सो 301 is not a term of given AP. जो AP दिया हुआ है उसका कोई भी टर्म 301 नहीं होगा. क्लियर हो गया. ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, क्या इसका कोई टर्म 5 होगा, क्या इसका कोई टर्म 281 होगा. तो निकालने के लिए हम लोग n निकाल लेंगे, शुरू में मान लेंगे कि होगा, और अगर n कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर आता है तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं. ठीक. एग्जाम्पल 7. हमसे पूछा है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. 2 डिजिट की कितनी नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है. ठीक है, तो 2 डिजिट की नंबर जो स्टार्टिंग में है डिविजिबल 3 से उसे लिखेंगे, और लास्ट की 2 डिजिट की नंबर जो 3 से डिविजिबल है उसे लिख लेंगे, हो जाएगा. ठीक है. द 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 क्या क्या होंगी. 2 डिजिट का देखो 3 6 9 1 लिखना, ये 1 डिजिट का नंबर है. 3 4 जा 12 से स्टार्ट करो. 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, और लास्ट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सी है जो 3 से डिविजिबल है. 99 ऑलरेडी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, और 99 3 से डिविजिबल भी है. ध्यान दो, क्या ये एपी में है? बिल्कुल है. सबके बीच डिफरेंस 3 का आ रहा है. 3 से डिविजिबल है तो सबके बीच डिफरेंस 3 का आएगा. यहाँ देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, d इज इक्वल टू 15 माइनस 12 यानी 3, और लास्ट टर्म दिया हुआ है an या l लिखो. an इज इक्वल टू 90.
हमसे पूछा कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। मतलब हमें n निकालना है, सिंपल सी बात है, कितने नंबर है n निकालना है, इस सीरीज का नंबर निकालना है। फार्मूला लगा दो यहाँ पे, an इज इक्वल टू 99 है, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। a की वैल्यू है 12 प्लस n नहीं पता, ये तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 90। 12 ट्रांसपोर्ट करो इधर, n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 99 माइनस 12, n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 99 में से 12 माइनस करो कितना आ रहा है, 86 87, और 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो गया, 3 से कैंसिल भी होगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, n इज इक्वल टू 29, 1 इधर माइनस था, इधर गया तो प्लस, n इज इक्वल टू, मतलब 32 डिजिट की ऐसी नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। सो देयर आर 32 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर डिविजिबल, विच आर डिविजिबल, ऐसे लिखिएगा, डिविजिबल बाई ऐसी टोटल 30 नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, 2 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट वन आ रहा है समझ में, बिल्कुल इजी है बच्चों, एकदम आराम से कीजिए, बिल्कुल इजी। एग्जाम्पल 8 में हमसे बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो क्वेश्चन आ गया, अब इसको मैं दोनों तरीके से आपको बता, ठीक। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी हमें दिया हुआ है 10 7 4 और कहाँ तक -62। तो पहले तो इस सीरीज में, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स हैं पहले ये निकाल लो, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। हमें पता है a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी कि -3, और l दिया हुआ है an, लिखो an इज इक्वल टू -6। यहाँ से पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, कितने टर्म हैं, जब ये पता चल जाएगा तब आप स्टार्टिंग से या लास्ट से 15 तक निकाल सकते हैं। अभी तो आपको पता ही नहीं है, जैसे कितने टर्म है पता ही नहीं है, तो लास्ट वाला टर्म किसे मानेंगे। हाँ, जब पता चल जाएगा कि कितने टर्म है, जैसे 15 टर्म है तो 15 में से उधर से लाना है 11th टर्म, ठीक। an इज इक्वल टू हमें पता है -62, यहाँ से फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -62। a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 इज इक्वल टू -60। 10 इधर है तो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -62, और ये भी इधर जाएगा -10 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू -62 -10 -72, -3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर गया डिवाइड, -3 कैंसिल, ये हो गया 24। n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 है तो n इज इक्वल टू इधर देता हूँ +1, n इज इक्वल टू 25। There are 25 terms in AP. AP में टोटल 25 टर्म है, और हमसे लास्ट से 11th कौन सा टर्म पूछा है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से जब 11 करोगे बच्चों तो ये 25 माइनस 11 प्लस 1th टर्म होगा कहाँ से, स्टार्ट से, ठीक। 11th term from last term of AP is equal to
25 माइनस 11 प्लस 1 टर्म, ये मैंने बताया था। जैसे 10 है, लास्ट से 5th टर्म क्या होगा, 10 माइनस 5 प्लस 1, यानी स्टार्टिंग से 6th टर्म। ठीक है, बताया था। ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 11, 14 प्लस 1, 15th टर्म, 15th टर्म। अब 15th टर्म निकालने आपको आता है a प्लस 14, 15 है ना, 15 माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है बोलो, 10 प्लस ये हो जाएगा 14, d का वैल्यू है माइनस 3, ये हो गया 10 माइनस 14 3 जा 42, आंसर आ गया आपका माइनस 30। और एक टर्म और मैंने बताया था, एक तरीका और बताया था इसे सॉल्व करने का, डायरेक्ट फार्मूला ही मैंने बता दिया था, उससे भी देख लो सेम आएगा। The second method, eleventh term from last term of AP, इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था L माइनस n माइनस 1 इंटू लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यों आएगा, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि जो डिफरेंस होगा रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, तो जो डिफरेंस आपका पहले था उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही। अब इसके फार्मूले से निकालो, डायरेक्ट निकलेगा आपका लास्ट टर्म कितना है, माइनस 62 माइनस n कितना है, n यहाँ ये लेना है 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू माइनस 3, ये हो गया माइनस 62 माइनस माइनस प्लस 30 आ गया माइनस 30। देखो अब इतना नहीं लगाना पड़ा हमें, डायरेक्ट इस टर्म का भी यूज करके निकल गया। ठीक है, तो दोनों तरीका से। ठीक है, इरेज करें। आगे एग्जाम्पल 9, a sum of rupees 1000 invested 8% simple interest per year, calculate the interest at the end of each year, do these interest form an AP, if so find the interest at the end of 30 years making use of this fact। मतलब AP का ही यूज करके हमें निकालना, अदरवाइज हम 30 ईयर का PRT अपन 100 करके निकाल सकते थे, लेकिन AP के टर्म में कन्वर्ट करके ही निकालना है, ये कंडीशन है पैसे 9। देखो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1000, रेट हमें दिया हुआ है 8% पर एनम, 8% पर एनम। हम जानते हैं कि SI1 इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये फार्मूला हमें पहले से ही पता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछ रहा है कि सभी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच। ठीक है, तो सभी ईयर के एंड में जो है जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे निकाल लो। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 ईयर लिखो, कितना हो जाएगा PRT अपॉन 100, यानी 1000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, ये 80 रुपीज आएगा। ठीक है बेटा, रुपीज भी रहेगा, 80 रुपीज आएगा, रुपीज लगा लीजिएगा आप लोग। सेम इंटरेस्ट, ये तो सेम रहेगा तो ऐसे लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन
0 0 यहाँ भी गया, 8 2 जा 16, साथ में 0, 160 रुपीज़। एक साल का और निकाल लो। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद 1000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 8 3 जा 24, साथ में 0, 240। तो जो सीरीज मिलेगी आपको नंबर की वो क्या हो जाएगी? द सीक्वेंस या सीरीज लिखो, सीक्वेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 80, 160, 2। पहले तो इसे चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो पहले ही पार्ट में, पहले एक्सरसाइज में हमने एपी चेक करना बताया। A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 होना चाहिए। चेक करो है कि नहीं। A2 - A1 इज इक्वल टू है 160 - 80 यानी कि 8। A3 - A2 कितना है? 240 - 160 यानी ये भी 80 है। लिखेंगे A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। सो सीक्वेंस इज इन AP, इसलिए सीक्वेंस हमारा AP में है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। फिर इसी में हमसे पूछा है इफ, लिखा है ना, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, क्या ये इंटरेस्ट AP फॉर्म करते हैं? तो लिख लेना यही, सीक्वेंस की जगह लिख लेना यस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। आगे बोल रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स मतलब अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यंथ टर्म का फार्मूला। देखो A इज इक्वल टू हमें पता है फर्स्ट ना है 80, कॉमन डिफरेंस D हमने अभी अभी निकाला सब 80 आ रहा है, ये भी 80। यन इज इक्वल टू कितना दिया? 30 ईयर्स के लिए चाहिए। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स लिख लीजिएगा, चाहिए तो यहाँ लिख लीजिएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AN, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी A 30 हो जाएगा 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू D भी है 80, ये हो जाएगा 80 प्लस 29 इंटू 80। ठीक है। अब इसमें 80 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 80 कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन दिख रहा है। 80 हो गया कॉमन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 29, 1 प्लस 29, ये हो गया 80 इंटू 29 प्लस 1 30, 2400, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा। तो ऐड करने का तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। यहाँ पे मैंने इसमें 29 में 80 से मल्टीप्लाई करने से बेटर समझा, 80 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 29 30, 8 3 जा 24। ठीक है। लास्ट में लिखिएगा सो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स इज इक्वल टू ₹2400। ठीक। लास्ट, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। ये कौन सा है एग्जाम्पल? इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 इन सेकेंड एंड 19 इन थर्ड। ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन लास्ट रो, लास्ट रो में कितना दिया हुआ है ये भी हमें दिया है। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, कितने रोज बने हैं फ्लावर बेड में, वही n निकालना है, AP का n निकालना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं यही। ठीक है। द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज क्या दिया है भाई? रोज प्लांट्स इन रोज, ये रोज नहीं, ROWS, रोज मतलब पंक्ति। नंबर ऑफ रोज इन, नंबर ऑफ रोज इन, ये रोज का प्लांट है, ऐसे लिखो ज़्यादा इजी रहेगा। नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन
रोज इज इक्वल टू, पहले में दिया हुआ है कितना 23, फिर 21, फिर 19 और लास्ट में दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है कितने रोज बने हुए हैं। तो ध्यान से देखो कि ये एपी में है, ऑलरेडी एपी में है भाई। 21 माइनस 23 माइनस 2, 19 माइनस 21 माइनस 2, ये एपी में। द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। अगर प्रूव करना होगा तो प्रूव भी कर लेंगे, मैंने सिखाया आपको। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर ये सभी इक्वल हैं तो एपी बनता है। ठीक, ये एपी में है। A इज इक्वल टू कितना है भाई 23, D इज इक्वल टू कैसे 21 में से 23 माइनस कर लो -2, और लास्ट टर्म यानी यल, AN लिखो इसे, यल AN दोनों लिख सकते हैं बेटा, इसके लिए परेशान मत होना। AN इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5, हमसे पूछा है नंबर ऑफ रोज यानी n की। तो AN इज इक्वल टू दिया है 5, AN का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 5। A की वैल्यू 23 प्लस n नहीं तो निकालना, n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 23 ट्रांसपोर्ट कर दो, तो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 माइनस 23। n माइनस 1 -2 ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 23 माइनस 18, -2 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ है डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, 2 9 जाए 18। n इज इक्वल टू 9, -1 इधर से इधर है +1, n इज इक्वल टू 10। सो देयर आर 10 rows in the flower ब्रेड में कितने रोज हैं 10। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से बच्चों आपका nth टर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली, ठीक, मान लो ऐसे दे दिया कि किसी भी सीरीज का nth टर्म n है और n प्लस 1th टर्म n प्लस 1 है, तो उसका जो है नंबर ऑफ टर्म निकालो। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है आपके एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीरीज के nth टर्म से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।